हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पे जो ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली को टच करता है, एंड दैट इज़ एजुकेशन और करियर के बीच के गैप। मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, डिग्री करवाते हैं, पेरेंट्स अपनी सेविंग्स खर्च करते हैं, लेकिन जब जॉब मार्केट में ग्रेजुएट एंटर करता है तो अक्सर एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि कैंडिडेट के पास डिग्री तो है बट स्किल्स मिसिंग है। यही प्रॉब्लम है कि एजुकेशन और करियर के बीच काफ़ी बड़ी मिसअलाइनमेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के एक्चुअल काउंट्स की। जैसे कि मर्सर मेटल इंडियन ग्रेजुएट्स स्किल इंडेक्स 2025, इनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 42.6% इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है। ये नंबर 2023 में 44.3% थे। मतलब 2 साल में एम्प्लॉयबिलिटी और भी 2% के करीब गिर चुकी है। सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखें तो नॉन टेक्निकल रोल्स में देखी गई है, जैसे कि एचआर, डिजिटल मार्केटिंग या फिर सेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉयज कहते हैं कि ग्रेजुएट्स ना तो क्रिएटिव है, ना ही इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है। दूसरी तरफ अगर टेक्निकल फील्ड्स में देखा जाए तो थोड़ा बेटर सिनेरियो है, जैसे कि एआई और एमएल जॉब्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी 46.1% तक पहुंच गई है। मतलब डिमांड के साथ अगर ट्रेनिंग करेक्ट हो तो ग्रेजुएट्स परफॉर्म कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि टायर 1 कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 48.4% के करीब है, लेकिन उसी तरफ टायर 2 में 46.1% और टायर 3 में 43.4%। मतलब जितने छोटे सिटीज़ और लो टायर कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट्स और भी पीछे हैं। अगर स्टेट वाइज भी देखें तो काफ़ी फ़र्क है, जैसे कि दिल्ली के ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्कोर में 53.4% के करीब है, लेकिन उसी तरफ हिमाचल और पंजाब के अराउंड 51% है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ बिहार, झारखंड और यूपी जैसे स्टेट्स के, तो वहाँ पर परसेंटेज और भी लो है। यानी प्रॉब्लम जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक अजीब बात गौर करने की ये है कि जब ग्रेजुएट्स अपने शहर में या अपने फील्ड में जॉब नहीं पाते तो नेचुरली वो माइग्रेशन करते हैं, या तो मेट्रो सिटीज जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। अगर डेटा के हिसाब से बताऊं तो 2023 में 2,16,000 से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर कर दिया। अगर 2024 की बताऊं तो यही नंबर फिर से एक बार 2 लाख से ज्यादा था। मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 2 लाख से ज्यादा लोग परमानेंटली अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। और अगर बात करें सिर्फ जॉब्स के लिए तो माइग्रेशन की यही हाल है कि 2023 में 4 लाख के करीब इंडियंस ने ऑफिशियली इमिग्रेशन क्लियरेंस लिया जॉब्स के लिए। सिर्फ 2022 में ये नंबर 3 लाख से अधिक रहा। ये नंबर्स क्लियरली दिखाता है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ स्किल्ड यूथ इंडिया से बाहर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और जो लोग नहीं पाते हैं अब्रॉड में जॉब, वो मेट्रो सिटीज में शिफ्ट करते हैं। इसका रिजल्ट कुछ यूं होता है कि छोटे शहर और लोकल कंपनीज को स्किल्ड टैलेंट्स नहीं मिल पाते और उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। यही है ब्रेन ड्रेन प्लस इंटरनल माइग्रेशन प्रॉब्लम। अब सवाल आता है कि ये मिसअलाइनमेंट होता क्यों है। इसका पहला रीजन है आउटडेटेड करिकुलम। हमारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस अक्सर 10 से 15 साल पुराने होते हैं। एक तरफ इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन, एआई, ग्रीन एनर्जी ये सारे कुछ डिमांड में है, लेकिन कॉलेजेस में अभी भी रॉट लर्निंग कॉन्सेप्ट चलता है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप ये सभी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस इन्हें सिस्टमैटिकली टीच करते ही नहीं। थर्ड रीजन की अगर बात करूं तो वो है वीक इंडस्ट्री लिंकेज। मेट्रो के टॉप कॉलेजेस को छोड़कर अगर हम बात करें टायर 2 और टायर 3 के कॉलेजेस के, तो उनके पास इंडस्ट्रीज के लिंकअप या टाइप्स होते ही नहीं है। इसका रिजल्ट कुछ यूं होता है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और लाइफ प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर वो मिलता ही नहीं है। फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो वो है फैकल्टी ट्रेनिंग गैप। टीचर के पास इंडस्ट्री का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस काफ़ी कम होता है। इस वजह से उनकी टीचिंग आउटडेटेड हो जाती है। उनके साथ अक्सर यूं होता है कि वो खुद तो ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम से आए होते हैं, लेकिन खास उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता जिसके बेसिस पे वो न्यू मॉडल्स को ट्रेन और टीच कर सके। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी इतने फास्ट चेंज होते हैं, वो गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली ग्रो कर रही है जो कि उसके पैरेलली अपडेट नहीं हो पाते। इसका नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट बस यूं ही है कि ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो होते हैं, लेकिन वो
इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर फेज वाइज रोड मैप को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये ओवरनाइट चेंज में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टमैटिक स्टेप से काफ़ी मेजर डिफरेंस हम ला सकते हैं। अगर हम बात करें फेज 1 की, जो कि शॉर्ट टर्म को कवर कर सकता है बिल्कुल 1 साल के अंदर, तो कुछ यूँ कर सकते हैं कि हर सेक्टर के लिए एक प्रॉपर स्किल मैपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईटी के लिए कोडिंग और एआई, हेल्थ केयर के लिए टेलीमेडिसिन प्लस डेटा हैंडलिंग। साथ ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिसमें हाफ टाइम इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करेंगे और हाफ टाइम कॉलेज में स्टडी करेंगे। इसमें उनके थ्योरीज और प्रैक्टिकल बोथ ही प्रॉपरली कवर अप हो सकते हैं। साथ ही अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, जहाँ पे मिड टर्म पे डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स आ सकते हैं, तो वो तकरीबन 1 साल से 3 साल के अंदर कवर अप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशन वाइड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना, मतलब रॉट मेमोराइजेशन के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे प्रैक्टिस करना हो सकता है। साथ ही अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप सीट्स को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स और डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर सकते हैं, ताकि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें और नए मॉडल्स पे टीच कर सकें। इसके साथ साथ अगर हम फेज 3 यानी कि लॉन्ग टर्म की बात करें, तो वो तकरीबन 3 से 7 साल के अंदर उसमें भी रिफॉर्मेशंस हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कि वोकेशनल और हायर एजुकेशन पाथवेज इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स चाहे तो बीटेक के साथ साथ कोई कोर्स सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं, जहाँ पर वो प्रॉपर कोर्स स्टैकिंग कर पाएंगे। साथ ही माइक्रो क्रेडेंशियल्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे और गूगल सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिन्हें हमारे देश में आज भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी वर्कप्लेस पे नहीं मिलती है। इंडस्ट्रियल एकेडमिक गवर्नेंस काउंसिल भी इस्टेब्लिश हो सकते हैं, जहां पर कंसिस्टेंटली करिकुलम्स को डिमांड बेस पे सिंक कर सकते हैं। यही सारे फेज मॉडल्स के फायदे ये होंगे कि रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे नहीं बल्कि रियलिस्टिक स्पीड में भी कवर अप होंगे और हर फेज में एक मेजरेबल इम्पैक्ट दिख सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सब कुछ सच में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, अगर हम फेज्ड अप्रोच को अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के साथ इंप्लीमेंट करें तो। अगर हम मॉडल फॉर्मेशन की बात करें, तो पायलट, स्किल एंड इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना होगा। रिमोट और टायर कॉलेजेस को भी इंक्लूड करना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज पे फोकस करना। फंडिंग और एक्रेडिटेशन को आउटकम बेस्ड बनाया जा सकता है। साथ ही कंसिस्टेंट फीडबैक लूप्स इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करने होंगे, जैसे कि स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, कॉलेजेस, कंपनीज और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म के अंदर अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए एजुकेशन और करियर के बीच जो गैप है उसे मिटिगेट किया जा सकता है। आज के इस डिस्कशन से चंद बातें बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं हमारे आज के भारत में। साथ ही हर साल तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा इंडियंस अपने सिटीजनशिप को सरेंडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को सिक्योर करने के लिए। दूसरी तरफ भारत के छोटे शहरों में कंपनीज बिल्कुल ही लैक कर रहे हैं स्किल्ड वर्कफोर्स को, लेकिन अब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकता है। अगर हम फेज्ड वाइज अप्रोच को फॉलो करें, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में रिवर्स सिचुएशन हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन स्ट्रेटजीज की डिटेल रोड मैप, केस स्टडीज और एक्शनेबल टेम्पलेट चाहिए, तो हमारे एक्सक्लूसिव ई बुक अवेलेबल है इंस्टाग्राम पेज पर। चाहे तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या टॉक्स पर हमें फॉलो करें। वहाँ से कई सारे न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।